दुआ करते हैं। खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। जो इसराइल का खुदा मुबारक खुदा है, और आज इस बात के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन अपने कलाम के गहरे भेद खोल, ताकि हम तेरे कलाम की सदाकतों को समझ सकें और तेरी आवाज़ को समझ सकें और तेरी आवाज़ सुन पर उस पर अमल कर सकें। आज तू हमारे ज़हन खोल ताकि हम तेरी सदाकतों की राह पर चल सकें। आए खुदा, तू हमारे ज़हनों को खोल। जितने भी वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, खुदा यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आए और आज का कलाम हर एक की ज़िंदगी में 22 से बरकत हो, 22 से बरकत हो, बरकत पाएं, आज़ादी पाएं, बहाली पाएं, नई सोच पाएं। यीशु के नाम से अपने इल्म के दरवाजे खोल दे मालिक। आइए हवा पाक खुदा, मेरे मालिक, मेरे बोस, मेरे दोस्त, मेरे आका, तेरा जोर और तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरा जलाल चाहते हैं, हर एक जान के लिए बरकत चाहते हैं। जितने भी इस वीडियो को देखें, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बरकत पाएं, बरकत पाएं, बरकत पाएं, जोर पाएं, कुव्वत पाएं, ताकत पाएं आज के कलाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेस कर खुदा, छू खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी 19 के लिए, तेरे फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में देखेंगे मिसाल उसका 5 बाप और उसकी 40 आयत। आए बेटे, अपने बाप की फरमान पे कान लगा और अपनी माँ की तरबियत को बजा ला, क्योंकि खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आपकी जिंदगियों में ये कलाम पूरा हो और आज के कलाम के वसीला से हम सब पर खुदावन गहरे भेद खोले और अपनी बरकत नाजल करें। आज मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, हमने खुदावन के हुजूर में ये सीखा है, खुदावन ने हमें ये सिखाया है कलाम को, अपने बाप की तरबियत पर फरमान को कान लगा। आज हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे दोस्त जो हैं वो आजकल यही कहते हैं कि मेरे बाप के वक्त में और हिस्सा था, अब मेरी जवानी का और हिस्सा है, और अपने माँ बाप की बातों को हम उनकी बात पर अमल करना मुनासिब नहीं समझते, हम सीखते नहीं। माँ बाप ने कोई बात कही है तो हम कहते नहीं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मिसाल उसका 5 बाप उसकी 40 आयत में, आए बेटे, अपने बाप के फरमान पे कान लगा और अपनी माँ की तरबियत पे, माँ जो नसीहत कर रही है, जो तंबीह कर रही है, जो सिखा रही है, उस पे कान लगा। तो आज हमारी औलाद इस बात को सीखने से निकारा हो चुकी है, इस बात को सीखना मुनासिब नहीं समझती कि हमने अपने माँ बाप की बात को सीखना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे इसलिए आए ताकि हमारे गुनाहों के लिए मुए। उसने अपने बाप की बात मानी और मेरा आका और मेरा मालिक, मेरा खुदा जमीन पे आया, इसलिए आया ताकि आपकी और मेरी नजात के लिए, और औलाद की जिम्मेदारी खुदा ने माँ बाप को दी है। कलाम में लिखा है कि पेट का फल अजर है, और अजर कैसे है? ये औलाद खुदा की तरफ से है, ये मिरास है, ये हमें खुदा ने दी है, और हमें अपनी औलाद की तरबियत खुदावन के कलाम मुकद्दस में से करनी है, और कलाम ही हमारी सदाकत है, खुदा का कलाम ही हमारे लिए रोशनी है, और खुदावन का कलाम हमें जिंदगी जीना सिखाता है। और कैसे हम जिंदगी सीख सकते हैं? जब खुदा उनके अहकाम को हम मानते हैं। पहला कि हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करना सीखें, और कलाम मुकद्दस में से इज्जत करना सीख सकते हैं। जैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, उसने हमारे लिए दुख सहे, मसलूब हुआ, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा और आसमान पे चला गया, और हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए कांटों का ताज पहना और खून बहाया, क्योंकि जात ले सके,
मेरे बेटे, मेरे ब्याही, मेरी बहन, मेरी बेटी यीशु के अपनी माँ बाप को उनकी तंबीह पे कान लगाएं, उसके ताबे रहें जो माँ बाप कहता है। आज अगर हम अपने माँ बाप के फरमादार नहीं है, नाफरमान है, तो उसकी सजा, उसकी माफी जो हम बाद में मांगते हैं, खुदावन भी इस बात से नाराज हो जाता है। खुदावन हमें इस बात की जिम्मेदारी देता है ताकि हम इस कलाम के वसीला से, और कलाम जब हम यीशु को अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, जब यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, फिर खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है। फिर हम अपनी औलाद को तरबियत कर सकते हैं, फिर हम अपनी औलाद को सिखा सकते हैं। अगर हम अपने खुदा को अपना बाप नहीं मानते, यीशु मसीह को अपना बाप नहीं मानते, तो हम अपने बच्चे की कैसे तरबियत कर सकते हैं, जबकि हम खुद गलत हैं, जबकि हमारी सोच बलीस की तरफ है। बलीस ने हमारी सोच बंद कर दी है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमारी सोच को उसने ब्लॉक कर दिया है। और खुदावन ये चाहता है कि हमारी सोचें खुल जाएं, हमारी सोच आजाद हो जाए और खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा हो। आज की नस्ल क्यों सजा पा रही है? क्योंकि नाफरमान माँ बाप क्यों सजा पा रहे? खुदा के नाफरमान। ताबेदारी, हमने यीशु की पैरवी करनी है, यीशु मसीह के ताबे रहना है, यीशु मसीह से सीखना है, फिर हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, फिर हम अपनी औलाद के फरमादार हो सकते हैं। आपको इस बात के बार बार अपनी औलाद को कहने की जरूरत नहीं कि भी तुम खुदा के घर जाया करो, तुम खुदा के पास आ जाओ। उन्हें ज्यादा नसीहत आप कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नसीहत पे वो कान नहीं लगाएंगे। अगर आप उन्हें सिखाना चाहते हैं, आप पहले यीशु के ताबे हो जाए, यीशु के फरमादार बच्चे बन जाए, और आपकी औलाद आपकी फरमादार होगी, फिर आप बरकत पाएंगे। आप उनको कहें या ना कहें, फिर उन्होंने ये काम करना ही करना है, फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना ही करना है, फिर ही खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में ये काम रखेगा। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, कोई भी इंसान खुदा ने बेमकसद पैदा नहीं किया, हर इंसान को एक मकसद दिया है। उसकी जिंदगी में यह मकसद दिया गया है कि तू मेरी खिदमत कर, मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। कलाम में लिखा हुआ है कि तू मेरी इबादत और परस्तिश कर, और मैं तेरे रोटी और पानी पे बरकत दूंगा, और तेरे बीच में से बीमारी दूर कर दूंगा। यीशु बीमारी दूर कर सकता है, यीशु हमारे रोटी पानी पे बरकत दे सकता है। जब हम उसके ताबे होंगे, फिर हमारी औलाद हमारे ताबे होगी, हमारी औलाद हमसे डरेगी, क्योंकि खुदावन उनके अंदर ये बात डाल देगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसकी ताबेदारी करो। और जो भी आज आप अपनी औलाद को सिखाएंगे कलाम मुकद्दस में से, वो सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे और नजात पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे और खलासी पाएंगे, इस दुनिया से लैदा हो जाएंगे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि तुम दुनिया में रहो मगर दुनियादारी जैसे काम ना करो। हमने दुनिया में रहना मगर दुनियादारी जैसे काम नहीं करने। अपनी जिंदगी लेनी है, और अपनी जिंदगी यीशु के कलाम में है, अपनी जिंदगी यीशु के नाम में है, उसके लहू में है, उसके लहू से हमें निजात मिलती है, और वही हमारे गुनाहों से हमें मुखलसी देता है, आजादी देता है, बहाली देता है, नई सोच देता है, नए ख्यालात देता है, नए रवैये देता है, और हमें एक नया इंसान बना देता है। अपने खून से धो के हमें नया करता है। यह उसकी कुदरत है, वो जोरावर खुदा है। यीशु मसीह जमीन पे क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि उनसे हमारे गुनाह नहीं देखे गए, हमारी हालत नहीं देखी गई। आज भी हम वैसे ही हालत बनाते हैं, ऐसे ही हालत में मारामारी में जी रहे हैं। आज भी हम ये नहीं चाहते कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है, मैं उस यीशु को अपनी जिंदगी में उतार लूं, उसे पुकार लूं, उसका लहू ले लूं। हम अपनी सोचों में हैं, हम दुनियादारी जैसे हो गए हैं। दुनिया का खुदा, दुनिया का जो शैतान है, उसने हमारी आंखें अंधी कर दी हैं।
हमारी आंखों के आगे उसने पर्दा डाल दिया है और हमारी अकल बंद हो गई है। जब हम खुदावंद को भूल जाते हैं तो कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा फिर हमें बेवकूफी अकल के हवाले कर देता है, फिर हम बेवकूफ हो जाते हैं। आजकल के बच्चे भी बेवकूफी के अकल के वाले हैं। नशा, नाफरमानी, माँ की नाफरमानी। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने माँ बाप को गालियां तक निकालते हैं, अपने बाप को गालियां निकालते हैं, कहते हैं कि ये बुजुर्ग जो है इसका दिमाग खराब हो गया, ये बुजुर्गा जो है इसका दिमाग खराब हो गया। कलाम में क्या लिखा है? आए बेटे अपने बाप की तरबियत पे कान लगा, बजा ला उसे, और अपनी माँ को